क्या आपको पता है इंटरनेट इशू की वजह क्या है? फ्रीलांसर और ई कॉमर्स वाले कितने नुकसान उठा रहे हैं? इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान कितने नुकसान में जा रहे हैं? इकनॉमी कितना लोगों से मिल रहा है? इट इज़ अप्रोक्सीमेटली $100 million in 1 month, which is lost by Pakistan. पाकिस्तान में भी इंटरनेट में तातुल आया है जिसका हुकूमत मामला है भी तो उसका ताल्लुक डेटा और साइबर सिक्योरिटी से है। सोशल एक्सप्लोरर की एक नई वीडियो में खुशामदीद। इमरान खान की कॉल के बाद और पीटीआई की प्रोटेस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल हैं। फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स वाले अपने बिजनेसेस से गायब हैं। कोई फ्रीलांसर जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कोई क्लाइंट उसके पास नहीं आ रहा है। और जो ई कॉमर्स वाले अपनी सेलिंग करते हैं तो उनको ड्रॉप शिपिंग में मसला हो रहा है। और पाकिस्तान $100 million 1 month नुकसान कर रहा है। ये सब इंटरनेट इशू की वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमारी कॉलें जो हो रही हैं वो भी हम कामों से भी महरूम है। कॉलें लीक हो रही हैं, फिर जाके व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा है, कोई फ़ोटो भेज रहा है तो वो नहीं चल रही होती है। तो इन सब के पीछे क्या राज है, क्यों नहीं चल रही है नेट? हालांकि पीटीआई का प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो चुका है अभी। तो आए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे क्या है। उन इलाकों की बातें हैं जहाँ से पहले से इंटरनेट चल रहा है। अब वो इलाके जहाँ पे पहले से इंटरनेट का मसला है, जहाँ पे पहले से नेटवर्क किचुए की रफ्तार से चल रहा है, तो हम देखेंगे कि उसकी तरफ क्या राज है, क्या वो क्यों नहीं चल रहा है, इंटरनेट का इशू क्यों आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान की, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में शामिल होता है, जिसको अभी तक आईनी हुकूक नहीं मिला है। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ आज़ादी हुए तकरीबन 72 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको आईनी हुकूक नहीं हुआ है। आते हैं लोग वोट के लिए आते हैं, फेडरल से गवर्नमेंट्स आती हैं, हमें वोट दे रहे हैं, हमें उनके हुक्मरान आते हैं, हम आपके खित्ते को आईनी हुकूक देंगे। लेकिन बाद में जब वोट डल जाते हैं और टाइम आता है तो कोई भी उनको वोट देने, उनके काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारी अभी तक कौमी असेंबली में कोई सीटें नहीं है मौजूद, और उसके बरअक्स हमें कोई सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करे। नेटवर्क की सर्विस इतना बेकार है, कालें इतनी लेट हो रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आए दिन इतनी कालों की वजह से कितने लोग सफ़र हो रहे हैं और कितने बिजनेस जो फ्रीलांसर वाले हैं वो क्या क्या परेशानियाँ सह रहे हैं। ये नेटवर्क का इशू बहुत तंग करवा रहा है गिलगित बल्तिस्तान वालों को। बाकी हुकूक के तो अलग बात है, लेकिन नेटवर्क का इशू एक इस दौर में बहुत बड़ा इशू। लोगों से टूरिज़्म के नाम से ले रहे हैं, वो पैसे खा रहे हैं। टूरिज़्म के नाम से गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, लेकिन उनको वो सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही जो एक फ़ख्र को हासिल होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहत है। पहला वजूहत यही है कि आर्मी बहाना करती है कि सिक्योरिटी का मसला है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो इंस्टॉल है नेटवर्क गिलगित बल्तिस्तान में वो है एस्कम का, SCO, जिसका एब्रीविएशन होता है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पाक आर्मी के ज़ेर तातुल है, ये पाक आर्मी के ज़ेर निगरानी चल रहा है। तो जब भी ये मसला होता है टावर्स के साथ होता है, क्योंकि आर्मी क्या कर रही है, टावर्स को जो तेल मौजूद होता है वो एक मखसूस मिकदार से नहीं मुहैया कर रही, जिसकी वजह से वो सफ़र हो रहे हैं। और टावर्स में क्या होता है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, इससे सैटेलाइट कैचिंग। तो इसकी वजह से नेटवर्क इशू आने की वजह से, तेल की मुहैया नहीं होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की जो कालें शाल हैं, हर चीज़ नेटवर्क इशू की वजह से सफ़र हो रही है। तो आए 2-3 साल हो गए तकरीबन, डोंग और टेलीनॉर ने भी अपना कदम रख दिया है इंटरनेट के उसमें, लेकिन वो सर्विसेज भी एस्कम के साथ लिंक हैं, जिसकी वजह से एस्कम की जो मिकदार है उसमें कमी आ रही है। उसकी जो पहले से क्वालिटी थी उसमें भी कमी आ रही है, क्योंकि इन दोनों सर्विसेज की लिंक होने की वजह से। उन एरिया के बारे में बात जहाँ से पहले से नेट चल रहा है, लेकिन पीटीआई प्रोटेस्ट के बाद नेट नहीं चल रहा है। तो ये इसकी वजूहत नहीं है कि फायरवॉल एक बहुत बड़ा बैरियर है जब से हुकूमत ने 2020 में इसको इंस्टॉल कर लिया है। इसकी वजह से एक तो हमारी सहूलियत भी और दूसरी नुकसान भी हम सह रहे हैं। पहली सहूलियत ये है कि कोई भी हैकर आसानी से हमारे कोई डिवाइस को हैकिंग नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट की फ़िल्टर और उसके गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी कंटेंट हम डालते हैं वेबसाइट्स में, कहीं भी सोशल मीडिया में, उसको फ़िल्टर करके अगर वो उन गाइडलाइंस और फ़िल्टर के मुताबिक है तो वो अपलोड हो जाती है, वरना वो बैन हो जाती है। आपको इसके बारे में मालूम है कि कई पोस्टें बैन हो जाती हैं, आपके अकाउंट को 24 आवर्स रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। तो ये फायरवॉल का एक यही है
फ़ायदा। और दूसरा नुकसान ये है कि इसको हुकूमत की तरफ से सही टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंस्टॉल नहीं करा गया है, जिसकी वजह से हम आए दिन नेट के इशू को देख रहे हैं 2020 के बाद। उससे पहले 4G कुछ सुपर नहीं था, लेकिन 4G थी तो वो चलती थी गुजारा। जो अभी के नेटवर्क इशू है फाइबर के आने के बाद, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बाद, ये ऐसी बात नहीं है कि खाली हमारे मुल्क में इसको इंस्टॉल किया गया, ये बाहर मुल्क में भी इंस्टॉल हैं। लेकिन हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी कदर गिरी हुई है कि इसको इंस्टॉल करते वक्त अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं किए गए। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अच्छा नहीं है। इसकी दो टाइप्स हैं फायरवॉल की, एक है सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक है हार्डवेयर। ये दोनों इंस्टॉल हैं, ये दोनों काम कर रही हैं अभी ज़ेर निगरानी PTI की। 2020 में इसको इंस्टॉल कर लिया गया था। हुकूमत को चाहिए कि उसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़ेर निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी चाहे वो बाहर से हो, उसके मुताबिक इंस्टॉल करें, ताकि हम नेट के इशू से कासिर ना हो सकें और हमें हमारे मुल्क को कोई इकनॉमिक नुकसान ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी इजाज़त दें, हमें अगले वीडियो में मिलते हैं।